हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कहा था आपको, हम एक नया सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हमने पहले सेशन में एक्सेल विंडोज़ की इन्फॉर्मेशन ली। आज हम देखेंगे एक्सेल में हाउ टू फॉर्मेट अ सेल। ठीक है। अभी विंडोज़ में हमने देखा कि वर्ड के अंदर जब फॉर्मेटिंग होता है तो कंपेरेटिव वर्ड एक्सेल में थोड़ा अलग होता है। ये कलर देना, ठीक है, साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, ये सब चीज़, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब सेम है। लेकिन एक्सेल के अंदर थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग होता है, तो वो आप ध्यान से देखिए क्योंकि उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट यानी एक्सेल में, जैसे ही इसको मैंने बताया था कि इसको सेल बोला जाता है, तो सेल के अंदर जो भी हम एंट्री करते हैं तो कौन सी एंट्री होगी, या तो कैरेक्टर होगा या तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट यानी जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे आप कोई कैरेक्टर लिखेंगे, मैं नेम लिखता हूँ, ओके। जब नेम लिखता हूँ तो ये जो सेल हुआ, आप सेल की विड्थ बढ़ाइए, ये जो सेल हुआ तो कैरेक्टर को वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रखेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखिए लेफ्ट में लिख रहा है। लेकिन जब भी मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर एंटर करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे कर देगा, वो राइट में कर देगा। तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यानी कैरेक्टर लिखेंगे तो सेल के वो लेफ़्ट साइड रखेगा, और आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, नंबर डालेंगे, पुटअप करेंगे तो वो राइट हो जाएगा। फिर आप चाहो तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसको सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते, ओके, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट की जो मैंने बात की वो आपको ध्यान रखना है। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लिखोगे वो क्या रहेगा, बुक्स में मेंशन ही किया हुआ है, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट एंड राइट अलाइन नंबर, ओके। तो चलिए, एक्सेल के अंदर एक फोर्थ अलाइनमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये वाला बटन, मर्ज एंड सेंटर, ये भी एक बहुत काम की चीज़ है क्योंकि एक्सेल के अंदर हमारे पास ये छोटे 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 सेल्स होते हैं, यानी कॉलम और रो होते हैं, जिसमें लिमिटेशन होते। मैं कुछ लिखना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखूँगा तो ये क्या हो गया, अभी आप देखें कि ये इसकी रेंज से बाहर चला गया। तो मुझे इसको क्लिक करके ड्रैग करके यूँ साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये साइज़ को बढ़ाते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि ये ए वन से लेके मैंने आपको बताया था ना, लास्ट सेल कहाँ तक है, 1,48,576 तक ये इसकी विड्थ हो गई। ये जो साइज़ यहाँ पे आप जब उसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखते हैं तो आप देखो विड्थ बता रहा है 24.71 यानी 178 पिक्सल। तो ये फिक्स हो गई रेस्ट ऑफ द कॉलम के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मर्ज एंड सेंटर ये काम आ सकता है। कैसे, मैं आपको एक बैलेंस शीट से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नीचे एक बैलेंस शीट ली है, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड करके। अभी यहाँ पे मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 ये सब लिखा हुआ है। अभी क्या है कि मुझे एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट। तो वहाँ पे ये ऊपर मुझे ये एक रो मिल गई। अभी क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग कर लूँगा एंड मर्ज एंड सेंटर को बटन को प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे सेल एक हो गया। अभी आप ध्यान से देखिए तो ये एक हो गया, ये एक सेल हो गया जिसमें मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। आप कोई भी चीज़ को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट स्टार्ट करनी है जिसके अंदर आपको 3 कॉलम को एक कर देना है, 1 2 एंड 3। तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आके मर्ज प्रेस कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे जितने चाहो उतने टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अभी मुझे कंटिन्यू चाहिए तो आप उसको यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आओगे क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए, हल्के से आप ड्रैग करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने ये सारे सेल मर्ज कर दिए। कहाँ तक मर्ज कर दिए, तो ये
8 तक उसने 3 सेल को मर्ज कर दिया, A, B एंड C, और 9 से वो जैसा एक इंडिविजुअली सेल था वैसा हो गया। ठीक है, तो आप ये मर्ज को मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले हैं, तो आप इसको सिर्फ ध्यान से रखिए। एक्सेल का 4th अलाइनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। चलिए आगे बढ़ते। अभी डिलीट। अभी मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के रखी है। अभी समझ लीजिए कि बैलेंस शीट मैंने बनाई थी, अभी ड्यू टू सम रीज़न इसके कॉलम रोज़ ठीक नहीं है, मुझे सेट करने। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी के रोज़ की विड्थ बड़ी है, किसी की कॉलम की हाइट बड़ी है, तो मुझे इसको एकदम सही करना है विद इन सेकंड। अभी आप एक एक इसको सेट करने जाओगे तो कितना टाइम लेगा वो, तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके ये जो बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, प्लस साइन है, उससे क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अभी कोई भी एक बार पे आइए, कॉलम के बार पे आइए और डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप ये आइकन आने से डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, ये कॉलम है वो सेट हो गया। ठीक है, एक तरीके से। अभी जब आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे आके रोज़ के बार पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने पूरी बैलेंस शीट को परफेक्ट कर दिया। जितने नेम थे उतना सेट उसने कर दिया। तो आप इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, काम की चीज़, ये बहुत ही ज़रूरी है, आगे जाके आपको इसका बहुत हेल्प होने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे एक्सेल में एक और दिया हुआ है, वो है वर्ब टेक्स्ट। अभी ये क्या काम आता है, तो उसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ ये मैंने यहाँ पे 2 सेल पे मैंने लिखा हुआ है। अभी हो क्या रहा है कि मुझे सेल कॉलम की विड्थ इतनी ही चाहिए, लेकिन ये जो टेक्स्ट का जो बाकी का पोर्शन है वो एफ में भी जा चुका है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा दोनों सेल को। पहले मैं एक ही सेल को सिलेक्ट करके बताता हूँ, और यहाँ पे जब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, आप ध्यान से देखिए। इसने जहाँ पे स्पेस था तो ऑटोमेटिकली ये विड्थ के अंदर जितना भी टेक्स्ट फिट होता था वो ऑटोमेटिकली उसने सेट कर दिया, है ना, जोरदार चीज़। अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे आके वापस इसको क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी टेक्स्ट ये कॉलम विड्थ में सेट हो रहा है उतना ऑटोमेटिकली वो सेट कर देता है। हमें मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये भी आपको आगे बैलेंस शीट जब आप बहुत सारी बनाओगे एक्सेल में, तब आप ये छोटा सा बटन आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसको देखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। ये वाला जो बटन यहाँ पे है ना, ये वाला बटन, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट ओरिएंटेशन। तो अभी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ मैं बड़ी कर देता हूँ। अभी जब मैं ये सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे कि मैं उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर उसको कर सकते हैं, हम लोग वर्ड में इसकी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन एक्सेल के अंदर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप इसकी टेक्स्ट को, ये जो टाइटल होता है उसको आप रोटेट टेक्स्ट अप, यानी आप ये देखिए सारे के सारे टाइटल है वो फेस अप हो गए, और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि ये थोड़े ऑपोजिट हो गए। ये कहाँ पे काम आता है, तो उसको समझने के लिए आपको एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। समझ लीजिए कि आपकी बैलेंस शीट है। अभी यहाँ पे जो इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ है, वो मुझे कितनी चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम लिखा हुआ है, तो मैं उसको ड्रैग करके यूँ कर दूँगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरा टाइटल था वो छुप जा रहा है, यानी प्रिंटिंग के टाइम मुझे पता नहीं चलेगा कि ये AB क्या लिखा हुआ है, 34 क्या लिखा हुआ है, 100 क्या हुआ है। इसके लिए मुझे टाइटल चाहिए, लेकिन टाइटल की विड्थ कम की, इसीलिए टाइटल
छोटा हो गया। और अगर मैं टाइटल की विड्थ को बड़ी कर देता हूँ तो यहाँ पे अननेसेसरी उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है। तो वो केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यूँ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके आप टेक्स्ट रोटेट डाउन या टेक्स्ट रोटेट अप आप ले सकते हैं। इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मुझे सिर्फ ये टाइटल सिलेक्ट करना था, नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट रोटेट डाउन। तो आप ये देखिए, अभी डबल क्लिक करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, विथ को डबल क्लिक करूँगा, तो अभी आप देखिए मेरा टाइटल भी मुझे रीड हो रहा है और यहाँ पे टाइटल जो मैंने दिया था वो भी रीड हो रहा है और यहाँ पे जो जगह थी वो भी मुझे मिल गई है। जितनी टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही सेल आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके अगर आप डेप्थ में जाओगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा। ये विंडो में यहाँ पे ओरिएंटेशन आप आपके हिसाब से भी क्लिक कर सकते हैं कि आपको नीचे की ओर ले जाना है या ऊपर की ओर ले जाना है। आप जब ओके करोगे तो आप देखिए ये टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको जब ज़रूर है तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। वापस उसको अगर डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पे आप सेंटर में क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।